हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, भारती एयरटेल का। ठीक है। और इसी का क्यों बात करेंगे, इसके पीछे का भी राज मैं आपको बता रहा हूँ। भारती एयरटेल का Q1 का रिज़ल्ट आया हुआ है। ये रिज़ल्ट का सेशन ही चल रहा है, तो रिज़ल्ट का सेशन आया हुआ है। तो आज हम इसका चार्ट देखेंगे, रिज़ल्ट में क्या आया है वो देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे, ठीक है, पब्लिक होल्डिंग देखेंगे, और इसका चार्ट भी चल के देखेंगे कि कैसा चल रहा है। ठीक है। तो बिना देरी के हम इसके पहले क्वार्टर रिज़ल्ट का बात करते हैं। ठीक है। जब इसका क्वार्टर रिज़ल्ट की बात अगर हम करते हैं तो क्वार्टर रिज़ल्ट में क्या है, क्वार्टर रिज़ल्ट में ये है कि ये Q1 रिज़ल्ट 2024 मार्किंग ए 2.6 Y इंक्रीज, ये लिखा हुआ देखो। ठीक है। नेट प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, पिछली साल था 2068 और अब हो गया है 3922 करोड़। ठीक है। तो ओवरऑल ये ओके है कि इसका ईयर बाय ईयर जो चल रहा है, Y का मतलब ईयर बाय ईयर 2.6% की इंक्रीजिंग है। ठीक है। पिछले साल के नेट प्रॉफिट में, आपके साल के नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीजिंग है, तो बहुत बढ़िया है। और अभी इसका चार्ट चल के देखते हैं कि चार्ट में क्या दिख रहा है। तो चार्ट के लिए हम नॉर्मल, ये चार्ट रहा भारती एयरटेल का। ठीक है। नाम तो आपका इसका सिम भी यूज करते होगे या पहले किया होगा, भले ही आज नहीं किए हो, लेकिन भारती एयरटेल का आपने यूज किया होगा। ठीक है। और काफ़ी दिनों से ये रुका हुआ था। इसका सबसे पहले अपने रूल के हिसाब से मंथली चार्ट लगाया हूँ कि कहीं से भी हमें पता चलता है क्वार्टर रिजल्ट आए या किसी ने बताया, कुछ भी पता चलता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मंथली चार्ट लगानी है। ठीक है। जैसे ही मंथली चार्ट आपने लगाया, इसका सारा पर्दाफाश हो जाता है। ठीक है। किसी ज़माने में ये इसके आसपास चलता था, रेंज बाउंड में करके चला था। ठीक है। और कभी बताओ, जब भी ब्रेकआउट लेता है स्टॉक, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, मान लो कि नीचे ये चल रहा था, जब ब्रेकआउट लिया, लेने के बाद से जब यहाँ पे आया ना, ये इसका परफेक्ट बाइंग है। यहाँ पे जो पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर गया, ऊपर से दोबारा उस पर आके सपोर्ट लिया, वो परफेक्ट बाइंग है। उसके बाद से ये उड़ गया। ठीक है। ये होती है परफेक्ट बाइंग ब्रेकआउट की। तो दिख गया तो मैं आपको बता दिया। तो हमारा रूल क्या है, मंथली चार्ट पे हम ये देखते हैं कि क्या स्टॉक लाइफ टाइम हाई चल रहा है। तो जी हाँ, ये स्टॉक चल रहा है। आप नॉर्मल भी देखोगे तो ये चल रहा है। ठीक है। ये चल रहा है, लाइफ टाइम हाई ही चल रहा है। लगभग 2, 4, 5, 6 छठा महीना है कि ग्रीन कैंडल ही बना है, रेड कैंडल बना ही नहीं है। एक रेड कैंडल यहाँ पे बना था। ठीक है। बाकी सारी ग्रीन बनी है। सोचो, थोड़ा सोचो इस बात को कि ये किस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है। ये एक रेड कैंडल आपका 1126 पे बना था, उसके बाद से अब लगभग 1500 चल रहा है। 400 पॉइंट का मूव दे दिया है, लेकिन ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं बना है। ठीक है। अब ये हमारे वॉच लिस्ट में रह सकता है, रूल के हिसाब से हमारे वॉच लिस्ट में रह सकता है, लेकिन हमारी बाइंग कहाँ से बनेगी। बाइंग के लिए हम मंथली चार्ट की जगह पर हम लगाएंगे डेली चार्ट। ठीक है। ये लगाया डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे भी देखो कितना बिजोड़ बुल मूवमेंट चल रहा है। भारती एयरटेल है, और आप नॉर्मल इसको देखोगे भी तो ये बुल मूवमेंट देखो कि ये स्टॉक होता है, ये राइजिंग, इसको बोलते हैं राइजिंग। अगर ये राइजिंग स्टॉक में अगर आपने एंट्री किया होता तो आपका एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, चौथा पॉइंट ये रहा, पाँचवा पॉइंट ये रहा, छठा पॉइंट ये रहा, सातवां पॉइंट ये रहा। मतलब आपके बहुत मार्च से लेके अब तक आपको बहुत सी स्विंग मिल जाती है। ठीक है। मतलब स्विंग का मतलब क्या,
आपने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे सेल किया। ये एक बात और भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि बंद मार्केट में सब कोई बताता है, ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ बंद मार्केट में, लेकिन चलते मार्केट में ये कैसे आपको ये लगेगा कि हमें इस पर बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रेड करना पड़ेगा, 1:2 का ट्रेड करना पड़ेगा। कितना? 1:2 का ट्रेड करना पड़ेगा। और बैक टू बैक आप 50 ट्रेड करते हो, ठीक है। 50 ट्रेड में आपका रेशियो अगर 40 या 35 संबंध 15 का निकलता है या 10 का निकलता है, तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये इस लेवल पे हम खरीदेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहा, ठीक है। खरीदने से पहले डिसाइड हो जाती है, ये सारी चीज़ें खरीदने से पहले डिसाइड हो जाती हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है और टारगेट कहाँ है। इसको बोलते हैं ट्रेड, ना कि हमने ख़रीद लिया और अगर ट्रेंड घूम गया तो हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिए, ये नहीं होता है, ठीक है। जिसको ये चीज़ें समझ में आ गई वही स्विंग पकड़ता है और वही कमाता भी है, ये मार्केट का थंब रूल है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल पे। ये इसका फंडामेंटल खुला है और फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें, ठीक है, इसमें 53% के प्रोमोटर होल्डिंग है और FIS इसमें बढ़ रहे हैं। ये रहा FIS का डाटा, ये रहे, ये बढ़ रहे हैं 24.62। ये आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा, इसमें भी दिख रहा होगा। एक मिनट, ये आपका FIS का डाटा आपका चार्ट में भी दिख रहा होगा। ये कैंडल का जो चार्ट बना हुआ है ये रहा, ये FIS का डाटा रहा, ठीक है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ये देखो, ये कैंडल जो लेटेस्ट ये 3 महीने का है, ठीक है, 3 महीने का ये चल रहा है। क्वार्टर दर क्वार्टर ये डिफाइन होता है कि FIS कितने हैं, प्रोमोटर कितने हैं, DIS कितने हैं, पब्लिक कितनी है, ठीक है। तो पब्लिक तो मुझे लगता है कि पब्लिक भी बढ़ी हुई है इसमें, ठीक है। और FIS की भारी मात्रा में इसमें बढ़ोतरी हुई है। FIS और प्रोमोटर अगर बढ़ते हैं किसी स्टॉक में तो उस स्टॉक को गुड मोमेंटम मिलती है और ऐसा माना जाता है कि ये स्टॉक काफ़ी लंबी दूरी तय करने वाला है, तभी प्रोमोटर FIS की पोजीशन इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रहा भारती एयरटेल का पूरी कंप्लीट नॉलेज, आपको सारा चीज़ बताया मैंने। और मिलेंगे हम कल के एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।